हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 3 डिमांड। और आज का हमारा टॉपिक है इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। इसको पढ़ाने से पहले मैं आप लोग को एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, आप सब लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो, बिकॉज उस ग्रुप के अंदर हम लोग ये सारा मटेरियल भी भेजेंगे। साथ साथ में वहां पे अगर आपको फ्री टेस्ट देना हो तो वो भी दे सकते हो। टेस्ट सीरीज जो है वो हम लोग उस ग्रुप में सेंड करेंगे। साथ साथ में हम लोग ये सारा नोट्स तो देंगे, प्लस ये सारे वीडियोस की लिंक भी आएगी। दैट्स व्हाई आप लोग हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे और रेगुलर बेसिस पे सारे के सारे वीडियोस देख पाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूं कि पूरे YouTube पे मैं जैसा पढ़ाता हूं उस तरह का कंटेंट प्रोवाइड करने वाला कोई भी चैनल नहीं है। दैट्स व्हाई अगर आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि जब तक आप लोग का 12th फिनिश नहीं हो जाएगा ना, तब तक हम अकाउंट, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स, बीएस सबके वीडियोस जो है वो लाते रहेंगे इस YouTube चैनल पे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो सब लोग सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को जाके भी बोल दो कि वो भी सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। तो देखो यहाँ पे क्या देके रखा है कि इकोनॉमिक्स के अंदर जो डिमांड होती है ना, उसको दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। कौन से पार्ट्स में? एक तो इंडिविजुअल डिमांड में और दूसरा मार्केट डिमांड में। तो क्या होता है इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड, पहले मैं नॉर्मली समझा देता हूं। तो देखो, अगर मैं अकेला डिमांड करूं तो मेरी अकेले की डिमांड को इंडिविजुअल डिमांड कहेंगे। आप अगर अकेले डिमांड करते हो कोई भी चीज की तो उसको इंडिविजुअल डिमांड। आपका कोई फ्रेंड, आपका बेस्ट फ्रेंड है, वो अगर कोई चीज की डिमांड करता है तो वो इंडिविजुअल डिमांड हुई। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम तीन लोग, मतलब मैं, आप और आपका बेस्ट फ्रेंड, पूरे मार्केट में हम तीन ही लोग हैं। हम तीनों की डिमांड को जब मैं टोटल करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मार्केट डिमांड मिलेगा। बोलो क्लियर हुआ? चलो मैं आपको इसको समझा देता हूं यहां पे किस तरह से देके रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल यहां पे इंडिविजुअल डिमांड मतलब क्या होता है? तो इंडिविजुअल डिमांड इज द डिमांड ऑफ अ गुड्स बाय एन इंडिविजुअल कंज्यूमर एट अ गिवन प्राइस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब मैं जब कोई भी तरह की डिमांड करता हूं, मैं अकेला कोई भी पर्टिकुलर प्राइस पे या तो कोई भी पर्टिकुलर टाइम पे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। और अगर जितने भी इंडिविजुअल उस पूरे मार्केट के अंदर है, मतलब कि ऑल एग्जिस्टिंग कंज्यूमर इन द मार्केट, मतलब पूरे मार्केट में जितने भी कंज्यूमर है उसको हम लोग मार्केट डिमांड कहते हैं। क्लियर हुआ? और वहां पे भी एक पर्टिकुलर प्राइस पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं चीजों को परचेज करूंगा। ठीक है, मतलब कि एक जन नहीं करेगा, टोटल पूरे मार्केट की डिमांड को। से फॉर एग्जांपल मान लो कि एक कंपनी है, ठीक है, जो बालाजी नाम की एक कंपनी है। ठीक है, और उस बालाजी नाम की कंपनी के हम लोग गुड्स खरीदते हैं। जैसे ये मैं हो गया, मैं परचेस कर रहा हूं, तो मेरे अकेले की डिमांड को हम लोग क्या कहेंगे? इंडिविजुअल डिमांड। मैं मान लो ए हूं, ठीक है, आप हो गए बी, तो आपकी भी डिमांड को क्या कहेंगे? इंडिविजुअल डिमांड। आपका बेस्ट फ्रेंड हो गया सी, उसकी भी डिमांड को क्या कहेंगे? इंडिविजुअल डिमांड। बट जब मैं तीनों की डिमांड को प्लस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा मार्केट डिमांड। बोलो अब तो क्लियर हो गया ना? कोई भी बच्चा उसको आसानी से समझ में आ जाएगा ये जो मार्केट डिमांड है, इंडिविजुअल डिमांड, उसके बारे में। क्लियर? अब मैं आपको डायग्राम और टेबल समझाता हूं कि कैसे प्रिपेयर किया जाता है। चलो यहाँ पे ना पूरा टेबल देके रखा है, और ये टेबल में क्या क्या चीजें देके रखी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्राइस दी है। ठीक है, प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी किस में है? रुपीस के अंदर है। देखो 10, 8, 6, 4, 2 प्राइस देके रखी है। यहाँ पे डिमांड बाय इंडिविजुअल एक यूनिट्स में, यहाँ पे बी बंदा डिमांड कर रहा है, यहाँ पे सी बंदा है वो डिमांड कर रहा है। और जब मैं तीनों की डिमांड को प्लस कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? मार्केट डिमांड मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल मार्केट के अंदर प्राइस है 6 रुपए। कितनी है? 6 रुपए। तो मैं, यानी कि ए हूं मैं कितनी खरीद रहा हूं गुड्स? मैं 3 गुड्स खरीद रहा हूं। बट आप 4 गुड्स खरीद रहे हो। आप बी हो, आपका फ्रेंड है वो कितनी खरीद रहा है? 5 खरीद रहा है। ठीक है, सब अलग अलग डिमांड करेंगे ना, प्राइस के बदलने से लोग अलग अलग तरह की डिमांड करते हैं। तो मैंने क्या किया? मैंने 3 किया, आपने 4 और आपके फ्रेंड ने 5। अब जब मैं तीनों की डिमांड को टोटल कर दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा? मार्केट डिमांड मिल जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मान लो कि प्राइस जो है वो बढ़ जाती है, मतलब प्राइस महंगी हो जाती है। जो चीज पहले 6 रुपए में आती थी अब वो मान लो कितने में आ रही है? 10 रुपए में आ रही है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे? हमारी डिमांड को कम कर देंगे। मैंने 1 कर दिया, आपने 2 कर दिया, आपके फ्रेंड ने 3 कर दिया। मतलब जो भी इंडिविजुअल्स है ए बी सी, तीनों ने अपनी डिमांड को क्या कर दिया? कम कर दिया। क्योंकि आपको वो वाला लॉ ऑफ डिमांड वाला रूल तो पता ही है कि जब कोई भी चीज की प्राइस जो है वो बढ़ती है तो लोग अपनी डिमांड को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। और यहाँ पे भी यही हुआ, प्राइस बढ़ गई, लोगों ने अपनी डिमांड को कम कर दिया। अब मान लो, अब देखो टोटल डिमांड भी पूरी मार्केट में जो मार्केट डिमांड है वो भी कम हो गई। प्राइस बढ़ते ही मार्केट डिमांड, मतलब पूरे मार्केट में जो भी डिमांड है वो भी क्या हो गई?
कम हो गई। फॉर एग्जाम्पल प्राइस जो है वो 6 थी, उसकी जगह के मान लो 2 हो गई, मतलब कम हो गई, सस्ता हो गया। तो जब कोई भी चीज की प्राइस जो है वो कम हो जाती है तो लोग क्या करते हैं, लोग अपनी डिमांड को बढ़ा देते हैं। क्लियर? तो लोग जो है वो अपनी डिमांड को बढ़ा के कितना कर रहे हैं, 3, 4 और 5 डिमांड कर दिया। और बी ने भी क्या कर दिया, बढ़ा दी अपनी डिमांड। सी ने भी अपनी डिमांड को बढ़ा दिया। तो पूरे मार्केट में डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। तो मार्केट डिमांड भी बढ़ रही है। इन शॉर्ट, प्राइस के बढ़ने और कम होने से, चाहे फिर वो इंडिविजुअल डिमांड हो चाहे मार्केट डिमांड हो, दोनों बढ़ती और कम होती रहती है। ठीक है, तो ये तो हमने पूरा टेबल समझ लिया। अब हम लोग को डायग्राम बनाना होगा। यहाँ पे टोटल 4 डायग्राम बनेंगे। एक बनेगा प्राइस का और इंडिविजुअल डिमांड ए का, फिर एक दूसरा बनेगा प्राइस का, ये सब फिर कोई काम के नहीं, प्राइस का और बी की डिमांड का, फिर तीसरा बनेगा प्राइस का और सी की डिमांड का, चौथा बनेगा प्राइस का और बनेगा मार्केट डिमांड का। तो इस तरह से टोटल 4 डायग्राम अलग अलग प्रिपेयर किए जाएंगे। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले से डिमांड बाय इंडिविजुअल ए। अब देखो मैंने क्या किया है यहाँ पे कि प्राइस और डिमांड ही लिए, एक ही लिए, बट एग्जाम के अंदर आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, एक बार ये पूरा बना दिया, उसके बाद चारों 4 डायग्राम एक साथ बना देना। ठीक है, इसके नीचे ही बना देना आपका जो पेज होता है उसके अंदर। अगर आप लोग नोटबुक के अंदर भी अभी लिख रहे हो तो इसके नीचे ही आप कंटिन्यू करना। ये मैंने इसलिए बनाया क्योंकि इसको देख के मैं पूरा का पूरा जो डायग्राम है वो प्रिपेयर करूंगा। तो शुरुआत करते हैं। तो आप लोग को ना हमेशा याद रखना, टेबल को देख के ही पूरा का पूरा डायग्राम प्रिपेयर करना है। आपके सामने ऐसा टेबल नहीं होगा, ये पूरा का पूरा टेबल होगा। तो आपको प्राइस और इंडिविजुअल ए की डिमांड का पूरा डायग्राम जो है वो प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करना, 2 एक्सिस प्रिपेयर कर लेना। एक बना देना एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस, और ये हो गया पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, अब बात करें तो एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या आता है, तो हमेशा डिमांड आती है। किसकी डिमांड है, डिमांड बाय इंडिविजुअल ए। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे डिमांड बाय इंडिविजुअल ए। पूरा का पूरा लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में इंडिविजुअल ए करके लिख लेता हूँ, और वो डिमांड किस में है, यूनिट्स में है। डन। फिर क्या देके रखा है, यहाँ पे प्राइस देके रखी है। तो प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे प्राइस। तो यहाँ पे प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। अगर आप लोग नोटबुक पेन लेके बैठे हो ना तो साथ साथ में बनाते जाना, आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बात करें तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। तो देखो ऐसा हो सकता है कि प्राइस के अंदर मैं 2, 4, 6, 8, 10 का ही गैप लूं, ये परफेक्ट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2, देन आफ्टर 4, देन आफ्टर 6, देन आफ्टर 8 और 10। ठीक है, ये मैंने गैप ले लिया, सबके बीच में इक्वल इक्वल गैप होना चाहिए। देन बात करें डिमांड की, तो डिमांड 1 से 5 है, तो यहां पे लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, अब हम लोग पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। पहले प्राइस कितनी थी, 10, डिमांड कितनी थी, 1, तो प्राइस 10, डिमांड 1, देन प्राइस हुई 8, डिमांड 2। ठीक है, उसी तरह से पूरा डिमांड कर्व जो है वो बनेगा। डन। फिर 6 पे कितनी हो गई, 3। ठीक है, आप लोग स्केल से प्रॉपर बना देना, यहाँ पे थोड़ा आगे पीछे हो सकता है मेरा, और 2 पे 5। ठीक है, तो इस तरह से अपना पूरा एक डिमांड कर्व रेडी हो जाएगा। एक यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है वो थोड़ा सा आगे आगे की तरफ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट जो है वो प्लॉट कर देते हैं यहाँ पे। डन। तो ये पूरा का पूरा हमारा डिमांड कर्व रेडी हो गया, जिसको मैं नाम दे दूंगा डी। और यहाँ पे पॉइंट्स जो है उसको लिख लेंगे ए, बी, सी, डी और ई। और ये डिमांड कर्व किसका है, तो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे डिमांड कर्व बाय इंडिविजुअल ए, मतलब जो एक बंदा है उसका ये डिमांड कर्व है। तो ये पूरा लिख लेंगे तो हमारा ये पूरा डायग्राम हो जाता है रेडी, मतलब ए डायग्राम हो गया रेडी। अब 3 बचे, बी, सी और मार्केट डिमांड का। चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, प्राइस का और इंडिविजुअल डिमांड बाय सी का हम लोग बनाएंगे। ठीक है, इन दोनों का डायग्राम प्रिपेयर किया जाएगा। अब ये डायग्राम तो आप खुद भी प्रिपेयर कर सकते हो, आपको समझ ही आ गया होगा। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाना है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, डिमांड बाय इंडिविजुअल बी, तो यहाँ पे आप लोग लिख लेना। और डिमांड बाय इंडिविजुअल भी किस में है, यूनिट्स में है, तो इन यूनिट्स यहाँ पे लिख लेंगे प्राइस ऑफ कॉमोडिटी, तो प्राइस ऑफ कॉमोडिटी, और जो होगी रुपीस के अंदर। डन। अब हम लोग पॉइंट्स यहाँ पे लिख लेंगे। देखो डिमांड कितनी है, 2 से चालू हो रही है, तो यहाँ पे आप लोग 2 से चालू मत करना, 1 से ही चालू करना है। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6।
ठीक है। और यहाँ पे प्राइस जो है वो क्या आएगी, प्राइस तो वही है सेम, ठीक है, 2, 4, 6, 8 और 10। डन। अब हम लोग पॉइंट्स को प्लॉट कर देंगे। देखो 10 पे 2 है, 1 नहीं है, 10 पे 2 है, यानी कि थोड़ा साइड में स्टार्ट होगा। 8 पे कितना है, 8 पे 3, तो यहाँ पे देन आफ्टर फिर 4 पे कितना है, 5 है, तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट को प्लॉट कर देंगे। देन कितना है, 2 पे 6, ठीक है। तो ये हमने पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया है। अब हम लोग इन सबको आपस में जोड़ देंगे, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आपकी बनेगी। यहाँ पे जो पॉइंट आया उसको A, B, C, D और E नाम दे देना। ये आपका बन गया डिमांड कर्व। और डिमांड कर्व ये किसका है, तो यहाँ पे लिख लेंगे डिमांड कर्व बाय इंडिविजुअल B, मतलब इंडिविजुअल बी का बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी, तब जाके आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे 2 डायग्राम रेडी हो गए। अभी 2 और बचे। किस किस के बचे, तो हमारे डायग्राम बचे सी के और मार्केट डिमांड के। तो देखो प्राइस और इंडिविजुअल डिमांड बाय सी का मैं पूरा डायग्राम जो है वो प्रिपेयर करूंगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे वापस प्रिपेयर कर लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ठीक है। अब देखो प्राइस जो है वो सेम ही है, बट डिमांड कहां से है, 3 से 7 तक है। तो यहाँ पे डिमांड आती है, तो पहले मैं लिख लेता हूं डिमांड बाय इंडिविजुअल सी, पूरा लिखना होता है, ठीक है। तो डिमांड बाय इंडिविजुअल सी, और वो किस में है, यूनिट्स में है, तो लिख लेंगे इन यूनिट्स। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगी प्राइस, तो प्राइस लिख लेता हूं, प्राइस ऑफ कॉमोडिटी, जो किस में है, रुपीस के अंदर देके रखा हुआ है। और प्राइस तो सेम ही है हर बार, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। अब डिमांड कितनी होगी, तो डिमांड तो ना 1 से ही स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्यों 8 तक, क्योंकि यहाँ पे 7 तक है तो मैंने 8 तक लिख लिया, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो नेक्स्ट शुरुआत करते हैं 10 पे 3 से, मतलब प्राइस 10 है और डिमांड कितनी है, 3 है, तो यहाँ आएगा। देन प्राइस 8, डिमांड कितनी, 4, प्राइस 8, डिमांड 4, दूसरा यहाँ पे पॉइंट आएगा। तीसरा 6 पे 15, मतलब 6 पे 5 है, तो 6 पे 5, तीसरा पॉइंट यहाँ पे आएगा। चौथा पॉइंट क्या है, 4 पे 6, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6, ठीक है। फिर लास्ट क्या बचा, 2 पे 7, तो 2 पे 7, तो ये अपना बन गया पूरा का पूरा, अलग अलग पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया। अब आप स्केल से इन सब को आपस में कनेक्ट कर देना। ये थोड़ा सा जो है वो आगे पीछे हो गया है, ठीक है। आप स्केल से बनाओगे ना तो प्रॉपर बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं नाम दे दूंगा A, B, C, D और E पॉइंट हो गया ये, और ये डिमांड कर्व बन गया, DD इसको नाम दे देंगे। और ये डिमांड कर्व किसका है, तो लिख लेंगे यहाँ पे डिमांड कर्व बाय इंडिविजुअल C। तो यहाँ पे पूरा जो इंडिविजुअल C है उसका जो डिमांड कर्व है वो रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे हमारे 3 डिमांड कर्व रेडी हो गए। अब आखिरी बचा है मार्केट डिमांड का। तो कैसे देखना है, आपको प्राइस देखनी है और आपको देखना है मार्केट डिमांड, ठीक है। तो ये दोनों का हम लोग बना देते हैं। चलो शुरुआत करते हैं एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से और पॉइंट ऑफ ओरिजिन। यहाँ पे प्राइस लिखेंगे। देखो प्राइस तो सब में सेम था, प्राइस तो बदल ही नहीं रहा है। और एग्जाम में तो सिर्फ आपको एक बार पूरा टेबल बना देना है और याद करके जाना है टेबल, और इजी है, इतना कुछ याद करने जैसा भी नहीं है। उसमें 1 2 3 4 5 6 7 लिख लेना था, फिर उसके बाद एक एक आगे बढ़ा के लिखना था और टोटल कर देते। बहुत इजी है इसको याद करना। तो एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, तो एक्स एक्सिस पे आएगी डिमांड, ठीक है। कोई भी कमोडिटी की डिमांड आएगी। यहाँ पे मार्केट डिमांड है तो मार्केट डिमांड भी लिख सकते हैं, ठीक है। और डिमांड किस में होगी, इन यूनिट्स के अंदर। देन बात करें वाई एक्सिस पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगी प्राइस ऑफ कमोडिटी, तो वो भी लिख लेना। अब देखो हर एक में मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको भी आदत पड़े, ये सारी चीजें लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। अब देखो प्राइस हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। तो प्राइस होगी 2, देन 4, देन 6, देन 8, देन 10, ठीक है। और यहाँ पे आएगी डिमांड। डिमांड कितनी है, अब देखो मार्केट डिमांड है 6, 9, 12, 15, 18 है। तो ऐसा करते हैं 3-3 का गैप ले लेते हैं। तो यहाँ से मैं 3-3 का गैप लेना स्टार्ट करता हूँ। 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15 और फिर 18। तो एकदम सही रहेगा 3-3 का गैप लेंगे तो, ठीक है। चलो अब हम लोग पॉइंट्स को प्लॉट कर देंगे। पहले 10 है, 10 पे कितना, 6, तो 10 पे 6, यहाँ पे एक पॉइंट को लिख लिया। दूसरा 8 पे कितना, 9, तो 8 पे 9, ठीक है, ये मिट जाएगा। चलो देन 6 पे 12, तो 6 पे 12, देन 4 पे 15,
तो 4 पे 15, देन यहाँ पे वापस कर लेता हूँ, चलो, देन 2 पे 18, तो 2 पे 18, ठीक है। चलो अब इन सारे पॉइंट्स को हम लोग कनेक्ट कर लेंगे आपस में। तो ये जो पॉइंट है ए बी सी डी और ई, और ये जो डिमांड कर्व बना वो कौन सा डिमांड कर्व है, ये है मार्केट डिमांड का। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा मार्केट डिमांड कर्व, ठीक है। ये डिमांड कर्व किसका है, मार्केट डिमांड का, ठीक है। तो डिमांड कर्व जो है वो मार्केट डिमांड का लिख लिया, और ये क्या है, टोटल है किसका, ए बी और सी का। तो यहाँ पे आपके चारों के चार जो डायग्राम है वो फिनिश होते हैं, और ये जो पूरा टेबल है वो भी आपका कंप्लीट हो जाता है। बोलो क्लियर हो गया ना। अब यहाँ पे आपका खत्म नहीं हो जाएगा, आपको यहाँ पे थोड़ा कंटेंट भी लिखना होगा, इसके रिलेटेड क्या कंटेंट है वो बता देता हूँ। बट उसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग 11th कॉमर्स में हो और आप लोग प्रॉपर प्रिपरेशन करना चाहते हो, अगर आप अपने कंसेप्ट्स को मजबूत करना चाहते हो, अपनी जो कॉमर्स स्ट्रीम में कुछ जोरदार करना चाहते हो, तो आप लोग हमारी इस बैच में जुड़ जाओ, जिसकी प्राइस 2999 है, जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। अगर आप लोग ऑफलाइन कोचिंग में जाओगे तो कितना ज्यादा चार्ज लगेगा, बट आप हमारे इस बैच में जुड़ोगे तो सिर्फ 3000 के अंदर आपको चारों 4 सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम, और चारों 4 सब्जेक्ट्स के रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगे, साथ साथ में आपके डाउट्स को भी सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जल्द से जल्द इस बैच में जुड़ जाओ। और अगर आप लोग ने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जिसका नाम है यूजीटी, और ऐप स्टोर पे माई इंस्टीट्यूट नाम है, जिसका ORG कोड VUGKX है, ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन में देके रखा हुआ है। और अगर आपको कोई भी तरह की क्वेरी है तो आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। सच कह रहा हूं मैं, अगर आप लोग हमारे इस ऐप में जुड़ जाते हो ना, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगी, और मैं खुद आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट में डाउट होगा, हमारी पूरी टीम है जो आपके डाउट्स को क्लियर करती है, ठीक है। साथ साथ में आपको प्रॉपर टाइम पे सारे रिकॉर्डेड वीडियोस भी जो है वो मिल जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड का कंक्लूजन अब क्या है जो आपको लिखना, कंक्लूजन तो नहीं कहेंगे, उसके रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जो है वो आपको लिखने रहते हैं, तब जाके आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलते हैं। बेसिकली देखा जाए तो ये टॉपिक 3 मार्क के अंदर पूछा जाता है। देखो क्या दिया है यहाँ पे, हमने अबाउट शेड्यूल के अंदर डेपिक का मतलब होता है शो होना, हमने ये देखा कि वो शो ये कर रहा था कि इंडिविजुअल डिमांड जो थे वो टोटल 3 थे, इंडिविजुअल कंज्यूमर ए बी और सी। जब हम इन तीनों का सम किया, टोटल किया, ठीक है, तो हमको क्या मिला, मार्केट डिमांड मिला। इंडिविजुअल डिमांड कर्व जो है वो हमने बनाया, डिमांड कर्व ऑफ ए, फिर डिमांड कर्व ऑफ बी बनाया, डिमांड कर्व ऑफ सी, तीनों के अलग सेपरेट डायग्राम्स हमने बनाए, साथ साथ में मार्केट डिमांड कर्व भी बनाया, उसका भी एक सेपरेट डायग्राम बनाया। तो हमने इस डायग्राम्स में ये देखा कि तीनों इंडिविजुअल के डिमांड कर्व बने ए बी और सी, जिसका जो स्लोप था वो कैसा था, डाउनवर्ड स्लोपिंग था। आपने देखा होगा जितने भी हमने डायग्राम बनाए ना, उसमें डिमांड कर्व का स्लोप कैसा है, डाउनवर्ड की तरफ है, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। सेम मार्केट डिमांड कर्व का भी कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बोलो क्लियर हो गया। तो इतनी चीज जो है वो आपको लिखनी रहेगी, तब जाके आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। बोलो क्लियर हुआ। तो यहाँ पे अपना पूरा टॉपिक फिनिश होता है। एक और चीज, अगर आप लोग अभी तक हमारे इस ग्रुप में नहीं जुड़े व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, तो अभी के अभी ज्वाइन हो जाओ, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां पे आपको हर एक तरह का मटेरियल, हर एक तरह की इंफॉर्मेशन आपको उस ग्रुप में मिल जाएगी। तो जल्द से जल्द उस ग्रुप में जुड़िए, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।